अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स और डेटा टेबल्स के बारे में। पिछले दो ट्यूटोरियल में हमने बात शुरू की थी सीक्वल कमांड बिल्डर के बारे में और अपने एप्लीकेशन में ऐड किया है फंक्शनैलिटी डिलीट और इंसर्ट के लिए यूजिंग सीक्वल कमांड बिल्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंसर्ट, और उससे पहले हमने ऐड की थी डिलीट के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे एडिट के लिए फंक्शनैलिटी। तो एडिट, और फिर इस पर डबल क्लिक कर दें ताकि ये इवेंट जनरेट कर दें। जब हम एडिट क्लिक करें तो ये हमें, जब हम इंसर्ट क्लिक करते हैं यही फॉर्म शो करे। जब हम एडिट क्लिक करें और उसके साथ ये जो बटन हो यहाँ पे लिखा हो अपडेट, तो किस तरह करेंगे? सेम यही कोड है जो कि हमने किया था इंसर्ट में। डॉट शो डायलॉग, और रन करते हैं। एडिट एक तो हो गया है। अपडेट के लिए हमने कोड ऐड करना है, तो उसके लिए हम कोड ऐड करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इस फॉर्म में, जिस तरह ये कैंसिल के लिए हमने ऐड की थी। ये भी बोल होगा इस अपडेट, क्या ये अपडेट है? और फिर प्रॉपर्टी पब्लिक बोल इस अपडेट। इस अपडेट और जब ये फॉर्म लोड हो तो इसके लोड इवेंट में इफ इज अपडेट प्रॉपर्टी को हमने यूज करना है अपडेट। तो फिर क्या करो, सेव बटन डॉट टेक्स्ट क्या हो अपडेट, एल्स इसका मतलब है कि अपडेट नहीं है, तो फिर सेव होना चाहिए। टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव। सिंपल एज दैट। तो इस प्रॉपर्टी को अब हमने सेट करना है इज अपडेट ट्रू। रन करते हैं। एडिट तो अपडेट है। अब हम इंसर्ट करते हैं तो सेव है। एडिट अपडेट और इंसर्ट सेव, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक और चीज हमने करनी है, जब हम एडिट पे क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल ये रो है, तो जब हम एडिट पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे हमें लोड करके इस डेटा को लोड भी करें। तो किस तरह होगा? बहुत सिंपल। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि ये कौन सा रिकॉर्ड है।
कौन सी रो है। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, हमने इससे पहले किया था डिलीट में। ये वाली ये लाइन और इस केस में ये होगा रो टू अपडेट। तो इससे हमें वो इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन सी रो हमें चाहिए। अगर आपको याद हो जब हमने डिलीट किया था तो ये इंडेक्स और फिर हमने उसको रिमूव ऐड किया था। तो इस केस में अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, हमने डेटा रो, कौन सी रो, डेटा टेबल में रो एम्प्लॉई डॉट रोज, और आप देख रहे हैं इंडेक्स, क्योंकि इस जब हमने रो को फाइंड करना हो डेटा टेबल को में, तो हमने डेटा रो को यूज करना है। तो इसके लिए हमें इंडेक्स चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये इंडेक्स हमें ये देगा। तो रो टू इंडेक्स, रो टू अपडेट, ये इंटीजर है। तो अब हमें पता चल गया है कि कौन सा रो है। सिंपल, हमने किस तरह फाइंड करना है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये रो सेलेक्ट करना है, तो जब सेलेक्ट होगा तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा है। तो ये जो लाइन है हमें बताएगा ये लाइन कि कौन सी रो है और उसका इंडेक्स क्या है, और फिर हमने अपने डेटा टेबल में वो रो फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमने किया था तीसरे ट्यूटोरियल में। अगर आपको याद हो जब हमने यहाँ पे ये फॉर्म किया था तो आपने देखा होगा पहला रो किस तरह फाइंड करते हैं, डेटा रो, ये डेटा रो है, डिफाइन हुआ है यहाँ पे। और कौन सा वाली रो, जीरो, इंडेक्स जीरो, पहले वाला। तो इस केस में चूंकि पहला नहीं है, जो सेलेक्टेड है वो है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिक कर देगा। इसके बाद चूंकि हमने फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसकी वैल्यूज को सेट करते हैं। एम्प्लॉइज डिटेल्स डॉट एम्प्लॉइज नेम और रो, ये डेटा रो और उसका कॉलम। आप देख रहे हैं डेटा कॉलम, तो नहीं आपने कहीं पे देखा होगा, चूंकि ये सेकंड कॉलम है तो इस तरह भी होता है सेकंड के लिए, लेकिन मैं आसानी के लिए इस तरह लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। सिटी इस तरह भी लिख सकते हैं, टू, क्योंकि ये तीसरा कॉलम है तो टू या सिटी, तो दोनों ठीक है। तो अगर आपने कहीं कोड में इस तरह भी देखे तो ये, और फिर रो 3 या एज। अभी आप देख रहे हैं एरर दे रहा है, इसकी एक वजह है, कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, बड़ा आसान, टू स्ट्रिंग चला गया, और इसको भी कर दें टू स्ट्रिंग। लेकिन अब ये एक और मसला क्रिएट करेगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, चूंकि इंटीजर है तो int डॉट पास हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स से मैं ये वाला करता हूँ, ये वाले के बजाय ये वाला करते हैं, क्योंकि सिटी आपने देखा होगा पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये सिटीज कुछ
रिकॉर्ड्स में सिटी नहीं इंटर की बल्कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किया था। तो हमने अब इसको एडिट करना है, तो अभी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फॉर्म का जब लोड होता है, तो अभी मैं आपको बताता हूं। जब हमने ये वैल्यूज को यहाँ पे लोड किया, सेट किया, तो एम्प्लॉय यहाँ पे ये सेट नहीं हुए इस फॉर्म में। ये जब फॉर्म लोड होगा तो तब ये इसको हमने एट दैट पॉइंट पे सेट करना है। तो किस तरह सेट करेंगे? कि अगर आप देख लें तो कोई वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्स पे के साथ सेट नहीं हुई, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, जब अपडेट हो तो दिस डॉट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो कौन सी वैल्यू? एम्प्लॉइज नेम। अभी एक वैल्यू को यूज करते हैं, एक फील्ड को, एक प्रॉपर्टी को। लेट्स से मैं करता हूँ एडिट, और अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली अब हो रहा है। तो इसी तरह हम ऐड करेंगे और बाकी को भी। डॉट सिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट सिटी एम्प्लॉय सिटी। और ये मांग रहा है कि ये अभी कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस केस में हम इसको टेक्स्ट बॉक्स के साथ सेट कर रहे हैं। तो किसी को भी ले लेते हैं, और अब आप देख रहे हैं डेटा लोड हो रहा है। तो कैंसिल की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी ऐड है। अब अपडेट करेंगे, क्योंकि अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अपडेट में कुछ नहीं है कि हमने कोई कोड ऐड नहीं किया अपडेट के लिए। सिर्फ फॉर्म को शो कर रहे हैं और डेटा को हमने सेट किया और फिर लोड किया। दैट्स अबाउट इट। तो अब एग्जैक्टली इसी तरह अगर तो कैंसल्ड नहीं है, अगर तो कैंसल्ड नहीं है, एक चीज हमने करना है, हमने, और वो है जब सेव का बटन। तो सेव का बटन एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा, ऑल्दो के वो उस वक्त अपडेट होगा अगर जब हम एडिट करेंगे। तो हमने सिर्फ कोड ऐड करना है यहाँ पे कि जब कैंसिल नहीं है, इज नॉट कैंसल्ड, तो फिर करो क्या करो। सबसे पहले हमने मैसेज ऐड करना है, box.show record is updated successfully। तो करेगा, लेकिन डेटाबेस अपडेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो वैल्यूज एग्जैक्टली इस केस में तो हमने यहाँ इस तरह किया है, लेकिन हमने चूंकि ऐड नहीं करना, तो हमने लिख देना है रो डॉट नेम, और नई वैल्यू किधर से आएगी, इसको हमने एक्चुअली रिवर्स करना है। तो यहाँ पे अब इसको सेट करेंगे और ये वैल्यू हमने लेनी है, क्योंकि ये उस फॉर्म से आ रही है। रो
dot city, details dot employee city, और finally age. So employees details dot employees details form dot employees age. एक चीज आप ये कर सकते हैं कि एट दिस पॉइंट पे डॉट इज अपडेट अब फॉल्स हो गया है, नो मोर अपडेट, और फिर हम एग्जैक्टली यही कोड यहाँ पे कॉल करेंगे, cfd builder equals to new SQL command builder adapter और adapter dot update. क्या अपडेट करो एम्प्लॉइज डेटा टेबल, जैसे कि सॉरी एम्प्लॉई। तो आपने देखा बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने आपसे कहा हमने फाइंड करना है कि रो का लिए इंडेक्स, और फिर उसके बाद इंडेक्स के थ्रू हमने रो फाइंड करनी है। जैसे ही हमें रो फाइंड हो जाएगी तो हम इस फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट कर देंगे, जो हमने सेट कर दिया है, और फिर इसके लोड इवेंट में उसको टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ सेट कर देंगे और सेव बटन अपडेट हो जाएगा। जब हम अपडेट कर लेंगे, जस्ट इन केस अगर हमने अपडेट कर लिया है तो ये यहाँ पे कैंसल्ड, अगर हमने कैंसिल का बटन क्लिक नहीं किया, से अपडेट का क्लिक किया है, तो फिर हमने न्यू जो वैल्यूज होंगी अगर होंगी तो वो सेट कर देंगे इनके साथ, इन कॉलम्स के साथ, रो के इन कॉलम्स के साथ, और फिर अपडेट को फॉल्स कर देंगे। ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने ये तरह के आप कर दें, और उसके बाद हम SQL कमांड बिल्डर यूज करेंगे एडेप्टर ऑब्जेक्ट को, और अपडेट कर देंगे डेटाबेस को और डेटा टेबल को। तो देखते हैं कि काम करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज गलत हैं, मार्था स्मिथ, तो एडिट स्मिथ, और फिर मैं दे देता हूँ डमेंट्री, और अपडेट कर दें। तो अभी आप देख रहे हैं कि अपडेट हो गया है। इसी तरह एक और वैल्यू कर देते हैं, एडिट टेंशन लीड्स, अपडेट कर दो, अपडेट हो गया। अब हम जरा इंसर्ट की फंक्शनैलिटी को फिर करते हैं, शाहिद आफरीदी कराची और 34 सेव कर दें। ऐड न्यू डेटा इज एडिड सक्सेसफुली, जैसे कि आप देख रहे हैं। इमीडिएटली मैं इसको एडिट करता हूं और मैं 35 कर देता हूं, और ये अपडेट हो गया। अब अगर आप देखें एक चीज इस फॉर्म में एक प्रॉब्लम है कि ये एक्स्ट्रा रो होती है, जो कि है कि अगर हम यहाँ पे कुछ और ऐड करें, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो किस तरह इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। इनेबल एडिंग तो हो गया। अब आप यहाँ पे नहीं देखेंगे एक्स्ट्रा। एक चीज जो आप और देखेंगे, तो आप एडिटिंग भी देख रहे हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए, और हमें डिलीट भी यहाँ से नहीं चाहिए। तो अब आप देख लें, ये एडिटिंग मोड में नहीं जाएगा, और डिलीट अगर हम कोई रो करना चाहे तो ये आसानी के साथ यहाँ से इसको डिलीट कर देगा। डिलीट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके साथ आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ अपने
एप्लीकेशन में SQL कमांड बिल्डर यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। ये है डिलीट की फंक्शनैलिटी, ये इंसर्ट, और ये है एडिट। डिलीट सबसे ज़्यादा आसान, इसलिए मैंने पहले किया। ऐड भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया ताकि आपको कुछ और स्किल्स भी आ जाए। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकता था इंस्टेड ऑफ इस फॉर्म को क्रिएट करने के, लेकिन मैंने इस तरह किया ताकि आपको कुछ और स्किल्स भी आए। फिर मैंने फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ किया, उसकी वैल्यूज़ को सेट किया अब, और फिर उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको अपने अपडेट किया। तो आपने देखा, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं था जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियो में। और फाइनली इस ट्यूटोरियल में हमने एडिट की फंक्शनैलिटी ऐड की, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले मैंने वैल्यूज़ को सेट किया, जब फॉर्म लोड होगा तो फिर हमने वहाँ पे उसको टेक्स्ट बॉक्स चूंकि ये ऑलरेडी सेट हो चुके थे, तो फिर हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैप किया। मैप करने के बाद जब हमने अपडेट का क्लिक किया, अपडेट और सेव का सेम कोड, और इसने कैंसिल को फॉल्स किया। तो जब ये यहाँ पे आएगा कैंसिल फॉल्स है, और फिर दोबारा उन कॉलम्स के साथ नई डेटा को अगर है तो मैप किया और SQL कमांड बिल्डर को कॉल किया और अपडेट किया। तो बहुत इजी। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर हो ये एरर कभी कभी आता है जब आप जैसे इंसर्ट करते हैं A123 कोई भी और 45, इमीडिएटली इसको एडिट कर दें। तो कभी कभी कंकरेंसी एरर्स भी दे देता है, तो उसके लिए अगर तो आपको कंकरेंसी एरर आता है तो आसान ये है कि employee.gradeview.update ये भी कॉल कर दें यहाँ पे और यहाँ पे, वरना ज़रूरत नहीं है। ओकेजनली ये करेगा क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो वो समझता है कि डेटा वहाँ पे नहीं है, इसीलिए एरर देता है ओकेजनली। तो उस ओकेजनल एरर में मैं यहाँ पे उसको रेप्लिकेट नहीं कर सका। पिछले ट्यूटोरियल में वो हुआ था, लेकिन हम कभी होता है कभी नहीं होता, तो एम्प्लॉई ग्रिड व्यू को भी अपडेट कर दिया करें। तो इसके साथ ही जाने से पहले कि हमने बात की थी 2 ट्यूटोरियल्स पहले कि SQL कमांड बिल्डर क्या चीज़ है। इट ऑटोमेटिकली जनरेट सिंगल टेबल कमांड्स दैट आर यूज्ड टू अपडेट चेंजेस टू डेटा सेट डेटा टेबल्स विद द करस्पॉन्डिंग SQL सर्वर डेटाबेस। ये सिंगल डेटा टेबल्स के लिए, सिंगल टेबल के लिए कमांड जनरेट करता है। जैसे कि आपने देखा ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमने कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं देखा, कोई डिलीट के लिए, इंसर्ट के लिए और अपडेट के लिए। हमने सिर्फ कॉल किया अपडेट, सॉरी यहाँ पे अपडेट और डिलीट में भी अपडेट, और ये ऑटोमेटिकली हमने कोई कोड नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ सिंगल के लिए काम करेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है सिंगल टेबल। इसकी लिमिटेशन है वर्क विद अ सिंगल टेबल एट अ टाइम, एक टेबल के साथ काम करेगा। कैन नॉट कस्टमाइज और चेंज द प्रोसेस, चूंकि ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता है हमारा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इस पे बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब हम पढ़ेंगे SQL डेटा अडेप्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो फिर आपको
पता चलेगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लेकिन ये एक बहुत यूज़फुल फंक्शनैलिटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स में। इसकी एक एग्जांपल हम लेटर ऑन की एक प्रोजेक्ट में करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है उस किस्म की एप्लीकेशंस में। तो इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।